बांध करके उसकी गठरी बना करके अगर हम सीबीजी प्लांट तक पहुंचा लें तो वहां पे सीएनजी भी इससे बन सकती है, कंप्रेस्ड बायोगैस भी बन सकती है और इथेनॉल का निर्माण भी हो सकता है। सबसे ज्यादा सीबीजी प्लांट यूपी के अंदर लगे हैं। 22,000 करोड़ रुपए केवल अन्नदाता किसान के खाते में केवल और केवल गन्ना मूल्य का भुगतान करके, जिसमें उसने शुगर भी बनाई है, इथेनॉल भी बनाया है। 1000 मेगावाट से अधिक की बिजली आज के दिन पे हम रिन्यूएबल एनर्जी से प्राप्त कर रहे हैं। कन्वेंशन का आयोजन करके दुनिया के देशों को पर्यावरण मुक्त वातावरण देने के लिए प्रेरित किया। रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, ग्रीन एनर्जी के लिए आक्रामक रणनीति अपनाई और आज उसी आक्रामक रणनीति का परिणाम है उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में हम लोगों ने इस संकट के दौर में देखा है 6 लाख से अधिक परिवार ऐसे हैं जो प्रधानमंत्री पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के साथ सोलर पैनल लगा करके ऊर्जा की आत्मनिर्भरता को प्राप्त कर रहे हैं। और जिसने भी पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के साथ जुड़ करके जिन 6 लाख परिवारों ने ये सोलर पैनल लगाए हैं, उनको बिजली दिन में तो पर्याप्त मिली सोलर पैनल से, साथ साथ रात्रि की बिजली की भी उनकी कमी हुई और बिजली के बिल में भी लगभग 50 से लेकर 60% तक उनकी कमी आई है। अन्यथा इतनी पावर थर्मल पावर स्टेशन से हमें उन्हें सप्लाई करना होता था, लेकिन आज लगभग 2000 मेगावाट से अधिक बिजली उत्तर प्रदेश के अंदर केवल सोलर पैनल के माध्यम से, पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के माध्यम से हमारा हर नागरिक अपने घरों के अंदर सोलर पैनल लगा करके उत्पन्न कर रहा है। उत्तर प्रदेश ने पिछले 9 वर्ष के अंदर इस दिशा में बड़े कदम बढ़ाए। हम आज के दिन पर उत्तर प्रदेश के अंदर जो कार्य कर रहे हैं उसमें हमारा लक्ष्य है कि अगले 2-3 वर्षों के अंदर उत्तर प्रदेश 20,000 मेगावाट तक के रिन्यूएबल एनर्जी के लक्ष्य को प्राप्त करे। अब तक हम इस दिशा में तेजी के साथ आगे बढ़े हैं। 6,000 मेगावाट से अधिक की बिजली आज के दिन पे हम रिन्यूएबल एनर्जी से प्राप्त कर रहे हैं। तेजी के साथ लोगों के मन में ग्रीन एनर्जी का भाव आया है। इसके स्रोत सोलर एनर्जी तो है ही, साथ साथ पराली भी है। अन्नदाता किसान की अतिरिक्त आमदनी के साथ साथ वह जलाए ना, उससे हम पॉल्यूशन न पैदा करें, बल्कि उसको हम बांध करके उसकी गठरी बना करके अगर हम सीबीजी प्लांट तक पहुंचा लें तो वहां पे सीएनजी भी इससे बन सकती है, कंप्रेस्ड बायोगैस भी बन सकती है और इथेनॉल का निर्माण भी हो सकता है। उत्तर प्रदेश के अंदर इथेनॉल ब्लेंडिंग की पॉलिसी लागू होने के बाद, देश के अंदर लागू होने के बाद सबसे ज्यादा इथेनॉल उत्पादन वाले राज्य के रूप में उत्तर प्रदेश स्थापित हुआ है। इसने हमारे शुगर इंडस्ट्री को आत्मनिर्भर बना दिया है। मुझे याद है 2017 में जब हम लोग आए थे उत्तर प्रदेश के अंदर, इस क्षेत्र में निराशा थी, हताशा थी, लोग भयभीत थे। वर्षों से गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं हो पाया था, इंडस्ट्री बंदी की कगार पर थी, किसान हताश और निराश था। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हमने पिछले 9 वर्ष के अंदर 3,22,000 करोड़ रुपए केवल अन्नदाता किसान के खाते में केवल और केवल गन्ना मूल्य का भुगतान करके, जिसमें उसने शुगर भी बनाई है, इथेनॉल भी बनाया है। आज देश के अंदर सबसे ज्यादा लगभग 55% इथेनॉल का उत्पादन अकेले उत्तर प्रदेश कर रहा है देश के लिए। सबसे ज्यादा सीबीजी प्लांट यूपी के अंदर लगे हैं
और हमारा लक्ष्य है कि हम अगले 1 वर्ष के अंदर 100 सीवीजी प्लांट यूपी के अंदर स्थापित करवा दें। मुझे प्रसन्नता है कि सेल के द्वारा यहां पर जो सेल इंडस्ट्रीज है, इनके द्वारा यहां पर नई तकनीक के साथ सोलर मैन्युफैक्चरिंग की नई तकनीक को इन्होंने सेल सोलर लिमिटेड ने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है।